हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम अवतल एवं उत्तल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे बेटा। तो आप देखें, जो मेरा पहला न्यूमेरिकल है बेटा, क्या है न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है बेटा, वो क्या है आपका कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब कितने सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दर्पण के लिए, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले बेटा फार्मूला देखें, क्या होता है कि 1/v + 1/u इक्वल होता है किसके, 1/f के। 1/f के, जहाँ पर आपका u इक्वल है v इक्वल और f इक्वल। u इक्वल होता है आपका ध्रुव से बिंब अथवा वस्तु के बीच की दूरी, ये u के बराबर होता है बेटा। दूसरा जो है आपका v, जो है ध्रुव से प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। जो थर्ड है बेटा यफ क्या है, यफ भी है किससे, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो चाहे बेटा आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके लिए आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बेटा आपको ध्यान देना है कि यदि, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक रियल बनता है तो क्या होता है बेटा, तो u आपका u v और f तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तीनों आपके ऋणात्मक होते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि प्रतिबिंब आभासी, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वर्चुअल बनता है तो u जो होता है, u ऋणात्मक और v और f क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। v और f धनात्मक होते हैं। ठीक, तो देखिए बेटा हमने लिखा क्या, यदि प्रतिबिंब वास्तविक रियल बनता है तो u और v और f तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो केवल u ऋणात्मक होगा, बाद में v और f क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो बेटा आप देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया हुआ है और किस में दिया है, उत्तल दर्पण में। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धन होती है। तो f इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका
15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मीन्स कोई वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो u इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बेटा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी, माइनस होगी। प्रतिबिंब की दूरी हमको चाहिए, v इक्वल हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है किसके, 1/f के। तो 1/v को आप v रहने दें, प्लस 1/u की जगह पर आप लिख देंगे -10 था, -10 लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा 1/f की जगह पे है 15 को आप रहने दें। तो ये हो गया 1/v प्लस माइनस का -1/10 इक्वल हो जाएगा 1/ किसके, 15 के। तो आप क्या करेंगे बेटा, 1/v लिखे। अब ये -1/10 है, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/15 ये हो गया, माइनस है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/ किसके हो गया, 10। अब बेटा इसको आप 15 और 10 का या तो आप एलसीएम के थ्रू करें या सिंपली करना हो तो 15 में 10 का क्या कर दें आप मल्टीप्लाई, 15 में 10 का करेंगे तो 150 होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 1 जा हो गया आपका 10 और प्लस 15 1 जा 15। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 25 अपॉन हो गया 150। 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। तो देन क्या हो गया, 1/v इक्वल आ गया 1/ किसके, 6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो v इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर। यही आपकी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई बेटा। अब हमको स्थिति तथा प्रकृति को बताना है। तो आप लिखिए स्थिति एवं प्रकृति आपका कैसा होगा, स्थिति एवं प्रकृति क्या है आपका बेटा, स्थिति एवं प्रकृति। तो क्या है कि आप देखें कि जब v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई अर्थात ये दर्पण के कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के कहाँ बनेगा बेटा, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। तो कैसा होगा वो आपका, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। और सीधा होगा कि उल्टा, तो कैसा होगा ये, चूँकि पीछे बन रहा है तो ये कैसा होगा आपका प्रतिबिंब, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। तो बेटा आपने देखा स्थिति और प्रकृति के हमको निकालना था। तो स्थिति और प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने v की वैल्यू को फाइंड किया बेटा इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन लगाया, अब ये दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अक्सर करके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन देखें, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो रखी वस्तु का है अर्थात ये क्या दिया हो बेटा, ये u दिया हुआ है। और उत्तल दर्पण है तो u का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो -40 सेंटीमीटर ये हो गया बेटा। आगे क्या दे रहा है आपका, प्रतिबिंब रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। तो बेटा हमने रेखीय आवर्धन में आपको बताया था कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन m कहते हैं। तो अर्थात m जो दिया है बेटा, कितना दिया है आपका 1/3 दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है आपको, दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, f इक्वल होता है क्वेश्चन मार्क के। बेटा आप जानते हैं रेखीय आवर्धन के लिए कि m इक्वल होता है -v/ किसके होता है, u के। m इक्वल -v/ किसके होता है, u के। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 दिया हुआ बेटा। आप यहाँ देखें इक्वल की जगह इक्वल माइनस हमने रखा, v की वैल्यू हमको नहीं पता है, v को हम ऐसे रहने दे रहे हैं, अपान u की वैल्यू पता है आपको कितना, -40। तो आप क्या रख देंगे, -40। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इक्वल v/ किसके हो जाएगा, 40 के। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v इक्वल हो जाएगा 40 के, या v इक्वल हो जाएगा आपका 40/3, ये आपका हो गया सेंटीमीटर। तो आपने देखा यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो आपको हम बता चुके हैं बेटा कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए u की वैल्यू आ गई है बेटा, यहाँ पर v की वैल्यू आ गई है, तो हम f की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दर्पण का सूत्र हम लिखेंगे, चूँकि 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/ किसके, f के। ये आपका दर्पण का फार्मूला है। 1/v, v की जगह पे वैल्यू आई है 40/3, तो 40/ हम क्या लिख देंगे
3 प्लस 1 यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -40, तो आप लिखेंगे -40 इक्वल 1 क्या रखेंगे, यफ। अब ये 3 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 3/40। यहाँ बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे यहाँ माइनस, और 1 क्या हो गया, ये 40 इक्वल हो गया 1 किसके, यफ के। अब आप देखें बेटा 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, हर में दोनों में 40 समान है, तो केवल हम क्या लिख देंगे 40। और जब हर समान होता है तो अंश को जिस फॉर्म में है, जिस जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका 3 है, हमने 3 लिख दिया, माइनस था माइनस लिखा, 1 था 1 लिखा, इक्वल हो गया 1 किसके, यफ के। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा आपका 2 कितना हो गया 40 इक्वल हो गया 1 यफ के। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 0, तो 1/20 इक्वल आ गया 1 किसके, एफ के। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे बेटा तो एफ इक्वल आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा 20 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ भी कन्फर्म हो गया, चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारा किसका, उत्तल दर्पण का है। तो आप आंसर में लिखेंगे, इसलिए उत्तल दर्पण की जो है कौन सी दूरी, फोकस दूरी इक्वल कितना है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। आपका है कितना 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, ये भी जो क्वेश्चन है अक्सर करके बोर्ड में पूछा गया बेटा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो बिंब आपका दिया है कितने, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो बिंब की साइज दिया है वो कितना, 7 सेंटीमीटर के सामने, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये आपका फोकस दूरी हो गया बेटा, ये वो आपका बिंब की दूरी हो गया। और कितनी दूरी पर, वो कह रहा है कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो प्रतिबिंब की हमको क्या ज्ञात करनी है, साइज, और प्रकृति का मतलब वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि आभासी बनेगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा ये क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मीन्स ये दिया हुआ है आपका HO हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट इक्वल दिया है आपका कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो F इक्वल 18 है। आप जानते हैं बेटा कौन सा ये दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसकी जो साइन होगा फोकस का वो क्या होगा, माइनस होगा, तो -18 सेंटीमीटर हो गया, के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो U इक्वल कितना दिया है 27, तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हो गया आपका 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो अब हमको प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त करना है, अर्थात V इक्वल क्वेश्चन मार्क हो गया, और साथ ही साथ आपके प्रतिबिंब की साइज मीन्स HI भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, HI भी आपको फाइंड करना है। तो आप देखें, आपको F की वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है, तो F और U की वैल्यू से आप किसके V की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि जो दर्पण का सूत्र होता है क्या होता है, 1/V + 1/U इक्वल होता है किसके, 1/F के। 1/V आपको फाइंड करना था, तो B को आप रहने दें, प्लस 1/U की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, -27, आप लिख देंगे -27 इक्वल 1/F की वैल्यू दिया हुआ कितना, -18, आप लिख देंगे -18 लिख देंगे। तो 1/V यहाँ देखिए बेटा प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -1/27 इक्वल हो जाएगा -1/ किसके हो जाएगा, ये 18 के। अब क्या करेंगे, 1/V को आप यहाँ रहने दें, इक्वल यहाँ राइट में आपका क्या था -1/18, -1/18 को आप ऐसे लिख दें। अब यहाँ -1/27 है, अब ये माइनस है, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1/20 किसके हो जाएगा 7 के। अब आप क्या करेंगे, 27 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो
18 और 27 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा तो होता है वो 54। आप जानते हैं कि 18 और 27 का एलसीएम कितना होता है 54। अब 18 3 जा 54 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। 18 3 जा 54 और 3 यहाँ आप डिवाइड करने पे जो कितना आया 3 आया, 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 हो जाएगा ये 3, प्लस की जगह आप प्लस लिखेंगे। 27 2 जा 54 तो 2 आया, और 2 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा कितना हो गया आपका 2। ये हो गया 1/v के, या 1/v इक्वल आप लिख देंगे, यहाँ -3 है, यहाँ +2 है, तो -3 में से +2 निकलेगा तो बचेगा -1 आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा माइनस आपका आ गया 54 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखिए बेटा कि हमारी फोकस दूरी भी निगेटिव थी, वस्तु की दूरी निगेटिव थी, और प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। तो ये तो कंफर्म हो गया ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण से संबंधित है। अब आपको क्या ज्ञात करना था बेटा, v हमने निकाल लिया, अब HI निकालना है। तो आप जानते हैं बेटा रेखीयावर्धन के डिफिनीशन थे क्या, कि HI/HO हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है -v किसके होता है u के। आप HI आपको फाइंड करना है, HI को आप रहने दें, अपॉन HO बेटा कितना आया था 7 सेंटीमीटर, आप यहाँ 7 लिख दें, इक्वल माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू आपने निकाला बेटा कितना आया -54, तो माइनस यहाँ चूँकि फार्मूले में पहले से है तो अब जो ये वैल्यू रखेंगे इसको ब्रैकेट में रखेंगे -54 अपॉन u की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था -27, तो -27 इसको हमने लिख दिया। इसको देखिए बेटा, इसको अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका +54 अपॉन माइनस हो गया 27 हो गया, कितना हो गया -27, या यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया 54 अपॉन हो गया 27 1 जा 27 27 2 जा 54, और ये किसके इक्वल आया था HI अपॉन किसके आया था 7 के, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं HI अपॉन 7 इक्वल, यहाँ पर माइनस था माइनस आप लिखें 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बेटा तो HI इक्वल हो गया 7 2 जा 14 और माइनस पहले से है तो -14 सेंटीमीटर। ये आप क्या आ गया बेटा, हाइट ऑफ इमेज आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया। अब हमको इसकी प्रकृति को लिखना था, तो आप लिखेंगे साइज जो आई प्रकृति, जब आप इसकी लिखेंगे नेचर कैसा होगा इसका, प्रकृति एवं साइज। तो आप देखिए बेटा ये आपका जो ऑब्जेक्ट था वो 7 सेंटीमीटर का था और आपका जो इमेज आया 14 सेंटीमीटर का, मतलब ये क्या हुआ, इसका दोगुना बना। यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो 7 2 जा 14। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु का दो गुना एवं कैसा बना, दुगना बना और वास्तविक बना, और कैसा बना प्रतिबिंब उल्टा, दुगना वास्तविक और उल्टा होगा। उल्टा चूँकि क्यों उल्टा होगा, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो माइनस आई है। तो ये बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, जहाँ पर हमने किसको बेटा, जो प्रतिबिंब की दूरी थी इसको हम लोगों ने निकाला, और साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज को भी हमने निकाला। और प्रकृति के बारे में बेटा कि मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, और वस्तु चूँकि आपका 7 सेंटीमीटर था तो ये 14 आएगा, तो उसका दुगना बनेगा, और कैसा होगा ये वास्तविक होगा, और कैसा होगा ये आपका उल्टा होगा बेटा।